जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ब्रजरस सार सिंधु सर्वस्व श्यामा श्याम साक्षात करणाह्लाद विशुद्धाब्धिस्थित महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला राधे
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाए। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक जीव का लक्ष्य है श्री कृष्ण सेवा। तदर्थ श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करना होगा। तदर्थ श्री कृष्ण की प्राप्ति आवश्यक है। तदर्थ श्री कृष्ण का परिज्ञान आवश्यक है। श्री कृष्ण कौन है, हम कौन है और ये माया क्या है, इन सब का ज्ञान परमावश्यक है। अर्थात वह, मैं और यह, इन तीनों का ज्ञान होने पर ही हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ये तीनों तत्व सनातन हैं, अनादि हैं। ये वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया। जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद का पहले अध्याय का 6वां मंत्र, पहले अध्याय का 8वां मंत्र, पहले अध्याय का 9वां मंत्र, पहले अध्याय का 10वां मंत्र, पहले अध्याय का 12वां मंत्र। इसके बाद फिर आगे बताया गया चौथे अध्याय का 5वां मंत्र, चौथे अध्याय का 6वां मंत्र, चौथे अध्याय का 7वां मंत्र, 5वें अध्याय का पहला मंत्र, 6वें अध्याय का 16वां मंत्र, 6वें अध्याय का 9वां मंत्र, मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र, तीसरे खंड के तीसरे मुंडक के पहले खंड का दूसरा मंत्र और श्वेताश्वतरोपनिषद के चौथे अध्याय का 9वां मंत्र, चौथे अध्याय का 10वां मंत्र। इन सब वेद मंत्रों के द्वारा और गीता के 15वें अध्याय के 16वां, 15वें अध्याय का 17वां, 15वें अध्याय का 18वां, 15वें अध्याय का 19वां, 15वें अध्याय के 20वें
और 7वें अध्याय के चौथे, 7वें अध्याय के 5वें और 15वें अध्याय के 7वें और 9वें अध्याय के 18वें इत्यादि श्लोकों से भी बताया गया कि ये तीनों तत्व अनाद्यनंत हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय के चौथे श्लोक के द्वारा 7वें अध्याय के 15वें, 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 27वें श्लोक के द्वारा, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 38वें श्लोक के द्वारा आपको बताया गया कि जीव, ब्रह्म और माया तीनों तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। और यह भी बताया गया कि इनमें जीव तत्व तो चेतन है, माया जड़ है, और जीव और माया दोनों का शासक नियामक भगवान है। और जीव और भगवान में भेदा भेद संबंध है, कुछ मात्रा में अभेद भी है और अधिक मात्रा में दोनों में भेद है। ये भी बताया गया जीव श्री कृष्ण की जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है, तटस्थ अंश है और श्री कृष्ण का नित्य दास है। इसी दासत्व को प्राप्त करने के लिए ही हमको श्री कृष्ण का परिज्ञान आवश्यक है। जब फिर शास्त्रों वेदों में गए तो पता चला कि श्री कृष्ण या ब्रह्म का ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा असंभव है। हाँ, वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे वो उसको जान सकता है। उसकी कृपा भी किसी विशेष शर्त पर निर्भर है। वो शर्त है कर्म ज्ञान भक्ति। इस पर विस्तृत विचार किया गया और बताया गया कि श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी कर्म धर्म न माया निवृत्ति करा सकता है, न आनंद प्राप्ति करा सकता है। अगर विधिवत हो तो स्वर्ग कुछ दिन के लिए प्राप्त किया जा सकता है, किंतु वहां भी माया का आधिपत्य है। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश का साम्राज्य है। अतएव वो हमारे लिए निरर्थक है। ज्ञान पर भी विचार किया गया और बताया गया कि पहले तो ज्ञान का अधिकारित्व ही असंभव है, इतना कठिन है। फिर उसको अगर हम अपना लक्ष्य मानकर और आगे बढ़ते हैं तो फिर बार बार हमारा पतन होता है। और अगर सतयुग वगैरह में कभी कोई ज्ञानी अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच भी जाता है तो केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। माया निवृत्ति या ब्रह्म ज्ञान असंभव है, क्योंकि ये दोनों चीजें स्वरूप शक्ति की, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान भी हमारे लिए निरर्थक है। फिर भक्ति पर विचार किया गया कि भक्ति मार्ग सबसे सरल है, सब इसके अधिकारी हैं, नंबर 1। और फिर जब हम भक्ति मार्ग के अनुसार आगे चलते हैं तो भगवान हमारे पीछे पीछे संभालने वाले भी चलते हैं, हमारा योग क्षेम बहन करते हैं। इसलिए हमारे पतन की संभावना नहीं होती। और भक्ति की जो अंतिम सीमा है वो भी भक्ति है।
अर्थात कर्म तो स्वर्ग दे के मर जाता है, ज्ञान अज्ञान को समाप्त करके मर जाता है, और भक्ति कभी नहीं मरती। अमृत स्वरूपा च। नारद जी कह रहे हैं तीसरा नारद भक्ति सूत्र, ये अमृत स्वरूपा है, फल रूपत्वात्। 26वां सूत्र, अर्थात भक्ति का फल भी भक्ति। शंकराचार्य ने भी मान लिया, एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेति सूक्ष्म भक्तिर जया हरिरंतरा विशति। एक भक्ति करनी पड़ेगी कृष्ण कथा आदि की, नवधा भक्ति, फिर उससे एक भक्ति मिलेगी। वो भक्ति दिव्य भक्ति होती है। कैसी दिव्य होती है? भगवान का 3 स्वरूप है, आप लोगों ने सुना होगा, सच्चित आनंद। तो सत शक्ति का सारभूत है शक्ति संधिनी, चित्त की संबित, आनंद की लादिनी। इन तीनों में सत से इंपॉर्टेंट चित्त, चित्त से आनंद। आनंद सर्वोपरि शक्ति है। वही आनंद का सारभूत स्वरूप है लादिनी शक्ति। उसी शक्ति से भगवान सदा आनंद में रहते हैं। ये कूड़ा कबाड़ा संसार बनाकर हमारे कूड़े कबाड़े आइडियाज नोट करके किसी भी दशा में सदा आनंद स्वरूप रहते हैं, आनंदमय रहते हैं। वो लादिनी शक्ति का कमाल है। उसी लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व, लादिनी शक्तिरो परम सार तारो प्रेम नाम, उसका नाम है दिव्य प्रेम। वो दिव्य है, वो इतना दिव्य है, ध्यान दो, कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को दास बना देता है, भगवान की भगवत्ता भुला देता है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं। भक्त का मतलब क्या? वो जो प्रेम है ना, वो जो भक्त को मिल गया उसके दास हो जाते हैं। क्योंकि लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है प्रेम। ये दिव्य होता है, ये प्राकृत मन में नहीं ठहर सकता। अगर कोई महापुरुष या भगवान आपको प्रेम दे दे मायाबद्ध अवस्था में, तो ये शरीर भस्म हो जाए, किसी हड्डी का भी कोई अंश तुमको नहीं मिल सकता। राधा रानी के वियोग का हल्का सा स्वरूप बताया एक महापुरुष ने। निष्क्रांता चेत भवति हृदयात् यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलित। अगर राधा रानी का प्रेम, प्रेम भी नहीं, प्रेम रूपी अग्नि के धुएं का अगला हिस्सा, दीपक होता है, दीपक
दीपक में एक लौ होती है पीली पीली, उसके ऊपर एक लकीर होती है काली काली, उसमें भी टेम्परेचर होता है थोड़ा सा। तो उतना हिस्सा भी अगर राधा रानी के हृदय से बाहर निकल जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए। फिर मनुष्य का शरीर क्या है? इसलिए कोई महापुरुष या भगवान मायाबद्ध जीव को प्रेम नहीं देता। वो कहता है पहले इंद्रियों को, मन को दिव्य बनाओ, दिव्य मन में दिव्य प्रेम ठहर सकता है, उसको वो सहन कर सकता है। भगवान की शक्ति है, वो भगवान के मन को ही केवल चाहता है और कोई मन उसको सहन नहीं कर सकता। वो दिव्य प्रेम है, लेकिन वो दिव्य प्रेम तब मिलेगा जब पहले तुम भगवान से मन का अटैचमेंट, प्रेम करो और मन को शुद्ध करो, फिर भगवान या महापुरुष दिव्य बनाएंगे। तब दिव्य प्रेम कृपा से मिलेगा, कृपा से। भागवत भी कहती है भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 31वां श्लोक। पहले भक्ति करो, फिर उसका परिणाम अंतःकरण की शुद्धि, फिर गुरु कृपा से दिव्य भक्ति मिलेगी, उल्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व। ये भक्ति बहुत प्रकार की होती है। भागवत में 3 प्रकार की भक्ति, 4 प्रकार की भक्ति, 5 प्रकार की भक्ति, 6 प्रकार की भक्ति, फिर 8 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, 10 प्रकार की भक्ति, 11 प्रकार की भक्ति, 12 प्रकार की भक्ति, 13 प्रकार की भक्ति, फिर 15 प्रकार की भक्ति, फिर 16 प्रकार की भक्ति, ऐसे ही 35 प्रकार की भक्ति तक लिखी है। 18,000 श्लोक के अंतर्गत है वो, अलग अलग स्कंद में, अलग अलग अध्याय में। लेकिन इन सब में प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति का सब आदर करते हैं। समस्त वैष्णवाचार्यों ने वो प्रहलाद की बताई हुई भक्ति को स्वीकार किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। और इस 9 प्रकार की भक्ति में भी कृपालु को 3 प्रकार की भक्ति पसंद है। वो क्यों और कैसे, सब आगे बताएंगे। हाँ, तो आप प्रकरण पर आ जाइए कि शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी कि अहेतु की भक्ति हो और अप्रतिहता भक्ति हो। अहेतुकी में मैंने आपको बताया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों प्रकार की कामनाओं से रहित हो। भक्तों को भी लुभाने के लिए सबसे खतरनाक मुक्ति आती है आगे। एक भक्त के आगे मुक्ति आई तो भक्त कहता है
का त्वम, आपकी तारीफ, आप कौन है? महाराज मैं मुक्ति हूं। का त्वम मुक्ति रूपा गता से भवती कस्माद कस्मादिह, यहां कैसे आई है? श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आपके पास श्री कृष्ण भक्ति है ना? हाँ हाँ है, इसलिए हमको दासी बनाकर भेजा है भगवान ने, आपकी सेवा करना चाहते हैं। ओ दूरे तिष्ठ, दूर दूर दूर। जैसे किसी पंडित जी के आगे कोई चांडाल आ जाए तो पंडित जी कहते हैं ना दूर दूर दूर। ऐसे ही ये भक्त कह रहा है मुक्ति के लिए, दूरे तिष्ठ मना गना गसी कथम कुरुजादनार्जम मयि त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत। अरे तेरी गंध से ये श्यामा श्याम का जो नाम गुण लीला जी कीर्तन कर रहे हैं ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, तुम दूर रहो। और अब कभी मत आना मेरे सामने। नास्माकं क्षण मात्रमप्यवसर कृष्णार्चनम कुर्बतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। ये दरवाजे पे ये 4-4, 5-5 औरतें कौन आके खड़ी हो जाती हैं? शिष्य ने कहा है महाराज मुक्ति है, इनसे कहो कल से ना आया करें, आउट। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। महाराज आपके भक्त तो मुझे दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, भगा देते हैं, मैं कहां जाऊं? मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान ने कहा ब्रज रज उड़ी मस्तक परे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। तुम ब्रज में लौटो, हम क्या करें? अगर हमारे भक्त नहीं चाहते, आस बिचारी जे परम सयाने मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। होशियार जो होते हैं, पक्के गुरु के पक्के चेले, वो मुक्ति के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई अनिच्छित आवत बरियाई। अरे मुक्ति तो अपने आप आएगी बिना बुलाए, उसके लिए क्यों एहसान लो? आप लोगों ने सत्यवान सावित्री का कथानक सुना होगा। सत्यवान की बीबी थी सावित्री। सत्यवान का समय पूरा हो गया तो उनको यमराज ले जाने लगे। तो ये सती थी सावित्री, इसने पीछा किया, यमराज को देख लिया इसने, इतनी बड़ी पावर थी उसमें। यमराज ने कहा तुम कहाँ आ रही हो? अरे तुम हमारे पति को ले जा रहे हो तो मैं यहां क्या करूंगी? नहीं नहीं, भगवान का ये कानून नहीं है, जिसको जाने का समय है उसी को जाना होगा, दूसरा नहीं जा सकता। ये तुमको ये सत्यवान नहीं मिलेगा, और कोई वर मांगो हम दे देंगे। सिद्ध महापुरुष हो चाहे कोई हो, सबको समय पूरा होने पर जाना पड़ता है। ज्ञानी
ज्ञान से हंसते हुए भक्त जाता है, यमराज के सिर पर पैर रख करके। अजामिल यमराज के सिर पर पैर रखकर फिर सिंहासन पर बैठा है। अरे ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, ब्रह्मवेत्ता वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है। वो इतनी अवस्था ऊंची होती है, उसके लिए कायदा कानून नहीं। अरे जब भगवान चरण धूलि चाहते हैं भक्त की, तो इससे और आगे बड़ा कौन है। तो सावित्री ने कहा क्या मांगू, ये पति को देंगे नहीं। तो उनने कहा 100 पुत्र हो हमको ऐसा वर दे दो। वो जल्दबाजी में थे यमराज, उन्होंने कहा जाओ दिया, 100 पुत्र हो जाएंगे। सावित्री ने कहा मुर्गा फंस गया। बड़े बुद्धिमान बनते हैं। यमो यमयताम हम, भगवान ने कहा था मैं यमन करने वालों में यमराज हूं। अरे अब तो दे दो हमारे पति को। मैंने कहा ना पति नहीं मिलेगा, तो 100 बच्चे कहां से होंगे, आसमान से। अरे ये तो मैं फंस गया। अब 100 बच्चे होने के लिए 100 साल तो चाहिए कम से कम। हाँ? अमेरिका में एक स्त्री है, हमने अखबार में पढ़ा, वो 44 साल की है, 27 बच्चे हो चुके उसके। एक स्त्री के 27 हो चुके, 28वां गर्भ में है। अब 100 बच्चे के लिए तो फिर 100 वर्ष पक्का ही हो गया। तो उसी प्रकार भक्ति हम पाले तो मुक्ति अपने आप हो जाएगी, मुक्ति पाले तो भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मुक्ति तक त्याज्य है। जो प्रेमानंद चाहते हैं वो मुक्ति की ओर दृष्टिपात भी नहीं करते। यादवेंद्र पुरी ने कहा नंद नंदन कैशोर लीलामृत महाम बुधौ निमग्नानाम किमस्माकम निर्वाण लवणाम भसा। मुक्ति तो नमक का समुद्र है, हम तो अमृत के समुद्र में डूबे हुए हैं। प्रेमानंद, तो ये नमक के समुद्र को हम क्यों मांगे। शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य, जिन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा है, उन्होंने भी कहा त्वत्पाद पद्म पाथोधौ विचरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृतिना केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम। तृण के समान छोड़ देते हैं चारों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। तो ये अहैतु की और अप्रतिहता भी शर्त है। अप्रतिहता माने निरंतर, सदा। जैसे कोई ब्रह्मचारी होता है ना, भीष्म पितामह थे, हनुमान जी थे, तो ब्रह्मचारी माने क्या, जो सदा ब्रह्मचारी रहे, सदा। ऐसे ही आस्तिक या भक्त का मतलब सदा भक्त रहे। 1/100 सेकंड को भी मन संसार में न
अटैच्ड हो, ये शर्त है। देखो भगवान ने अर्जुन से कहा, एक गीता के श्लोक को हम रख रहे हैं आपके सामने, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 3 बार एक श्लोक में, सततम, अनन्य चेता, सततम माने सदा निरंतर, यो माम स्मरति नित्यशः, फिर निरंतर, नित्य माने बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहे हैं, ये पुनरावृत्ति दोष है। ये एक ही वाक्य में 2-2 बार बोलना नहीं, तीसरी बार भी बोले नित्य युक्तस्य योगिनः। हाँ, अनन्य चेता सततम, ये 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां नित्य। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्जुन सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। सतत युक्तानां, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्त की परिभाषा की है भागवत ने, त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्यः। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक, 11-2-53। त्रैलोक की संपत्ति भी मिल रही हो तो लव निमिषार्धमपि, 1 सेकंड को भी जिसका मन भगवान से न हटे वो वैष्णवाग्र्य है, वो वैष्णव है, भक्त है, संत है, महात्मा है। यानी निरंतर हमारा मन भगवान में रहना होगा, तब हम भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 23 घंटे, ये सब नहीं। हाँ, साधना अवस्था में पहले ऐसे ही होगा, धीरे 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 होगा, बढ़ेंगे आगे। कोई बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता, हाँ, पहले करवट बदलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर 1-1 कदम चलता है, फिर दौड़ने लगता है कंपटीशन में। तो ऐसे ही अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 6वें अध्याय का 35वां श्लोक गीता। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से धीरे 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 वो नित्य की अवस्था आती है, लेकिन उस अवस्था पर पहुंचना होगा।
अप्रतिहता। बड़ा सुंदर निरूपण है। कपिल भगवान, ये भी भगवान के अवतार हैं। देवहूति इनकी मां है, कर्दम के पुत्र हैं। अपनी मां को उपदेश देते हैं तो उसमें कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम बुधौ। तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। भक्ति का लक्षण बताया अपनी मां को, तो उन्होंने कहा मनोगति रविच्छिन्ना, मन निरंतर, और एग्जाम्पल दिया यथा गंगाम भसोम बुधौ, जैसे गंगोत्री से निकलकर गंगा जी समुद्र में गिरती हैं, लगातार बहती रहती हैं, बीच में कहीं रुकती नहीं। ऐसे ही अनवरत तैल धारावत अविच्छिन्न मन का भगवान में लगाव रहना चाहिए। ये है अप्रतिहता। अहैतु क्या प्रतिहता, ये दोनों बातें हो जाए तो ययात्मा संप्रसीदति, तब शौनकादिक परमहंसो आत्मा का सुख मिलेगा। थोड़ा सा इसी के आगे और चलिए। सुखदेव परमहंस से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं अब की बार। वो मरणासन्न है ना, 1 सप्ताह में उनको मरना पड़ेगा, श्राप हो चुका है, तक्षक काटेगा, मरेंगे। तो वो पूछ रहे हैं, यश्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। गुरुजी, मेरा तो 1 हफ्ते का समय है, आप जानते ही, तो हमको बताइए क्या करें, किसका स्मरण करें, क्या जप करें, तप करें, व्रत करें, कीर्तन करें, कैसे क्या करें कि हमारा काम बन जाए। ये प्रश्न है। उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। 3 भक्ति बताई, वो जो हमको पसंद है। श्रोतव्य, सिद्ध महापुरुषों से सुनो, अध कचरे लोगों से सुनोगे तो सब उल्टा ज्ञान मिलेगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से भगवत तत्व का परिज्ञान प्राप्त करो। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वेद कहता है।
मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्देत परे च निष्णातम। भागवत 11:3-21। शब्द ब्रह्म में भी वो पारंगत हो, पर ब्रह्म में भी, यानी शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और भगवत प्रेम भी प्राप्त कर चुका हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो। तो श्रोतव्य और स्मर्तव्य, स्मरण करना मन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मन से स्मरण करना। जितनी भी भक्तियां कहीं भी लिखी हो, सबकी मूर्धन्य भक्ति है स्मरण। क्यों? इसलिए कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वेद कह रहा है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। ये वेद मंत्र भी कह रहा है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव ही संसार, फिर वेद कह रहा है मन ही संसार है। फिर चित्त में वही संसार, साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। ये मैत्रेयी उपनिषद में भी ये मंत्र है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। और मन एव ही संसार, ये तेजो बिंदु उपनिषद का मंत्र है, 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। भागवत तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। और मन परम कारण मनंती 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। और नारद पुराण में भी ये है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और पंचदशी में भी ये कोटेशन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यानी बंधन और मोक्ष का कारण मन है। भक्ति माने मन भगवान में लगे, वैराग्य माने मन संसार से हटे। मन, हमारे यहां 99% महापुरुष सतयुग से लेकर द्वापर तक हुए हैं गृहस्थ में, सब स्त्री बच्चे नाती पोते। लेकिन मन भगवान में था। और सारे महापुरुषों की दादी गोपियां, यादोहने वहनने मथनो पले पप्रेंखेंख नार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्तधियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। 10:44-15 भागवत। गृहस्थ के सब काम कर रही हैं, धान कूट रही हैं, आटा पीस रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बच्चे को नहला रही हैं,
और गोविंद दामोदर माधवेति गाती जा रही हैं, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। रोमांच कंप सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा है। इसलिए उद्धव और बड़े बड़े ब्रह्मादिक चरण धूल चाहते हैं सब गृहस्थ में रहे। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव ने, 30,67,20,000 वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने, अम्बरीश, सब जितने भी वशिष्ठ अत्रि गौतम सब गृहस्थ थे। ये तो शंकराचार्य ने सन्यासियों की भीड़ इकट्ठा कर दी हमारे कलयुग में, कपड़ा रंगा रंगा करके और खोपड़ी मुड़ा मुड़ा करके। कलो वेदांतिनो भांति फाल्गुने बालका इव, जैसे होली पर बच्चे हुल्लड़ मचाते हैं हो रही है, ऐसे कलयुग में सन्यासियों का झुंड निकलता है 500-500 एक आश्रम में। क्यों? नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी। वहां फ्री में खाना मिलेगा, चलो सन्यासी हो जाओ। नाम नहीं जाने शास्त्र वेद का। सन्यासी, इतने कड़े नियम हैं सन्यास के कि जितनी देर में गाय दुही जाए उतनी देर तक गृहस्थी के मकान के दरवाजे पर खड़े होकर रोटी मांग लो, और किसी गृहस्थी से कोई संबंध न हो, जंगल में रहो। हाँ, जरा शंकराचार्य से भी बात कर लें थोड़ी सी। शंकराचार्य कहते हैं ये संसार मन की कल्पना है, मन की कल्पना है, कुछ है नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी से हम पूछते हैं कि आप भिक्षा मांगने जाते हैं रोटी? हाँ जाते हैं। तो मिथ्या से रोटी कैसे मांगते हैं? अब आपको रोटी मिलती भी है, हाँ, आप खाते भी हैं, हाँ, आपकी भूख चली जाती है, हाँ, तो ये मिथ्या कहाँ हुआ? ये तो फैक्ट है। अरे कल्पना का मतलब जैसे सपने में आप लोग देखते हैं तमाम संसार, वो फैक्ट नहीं होता। आंख खुली, ओ गया सपने वाला जितना भी साम्राज्य था वो एक भी नहीं सामने आया, काम नहीं आया हमारे। तो अगर ऐसे ही मन की कल्पना है संसार, तो फिर आप कोई रोटी दाल भी नहीं मांगना चाहिए, इस पृथ्वी पर चलना भी नहीं चाहिए। ये तो कल्पना है। ये पृथ्वी भी तो संसार के अंतर्गत है। और पानी पीना बंद करो शंकराचार्य, वो भी कल्पना है। छोड़िए, मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि तैल धारा व दबिच्छिन्न मन का अटैचमेंट भगवान में रहे, तो वो हो अप्रतिहता भक्ति है। और 3 प्रकार की भक्ति में मन का स्मरण, मन का लगाव, यही सबसे प्रमुख भक्ति है। इसके बाद कीर्तितव्य, भगवान का नाम गुण लीलादि का कीर्तन भी करो, क्योंकि मन बहुत चंचल है।
क्षण मायाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम, एक क्षण में पाताल में पहुंच जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को छोटे मोटे की बात नहीं करते। वेदांति विश्वम कवय स्मनस्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया। बड़े बड़े आत्मज्ञानी जो कहते हैं संसार मिथ्या है, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना चंचल है। इसलिए भगवान के नाम में भी, रूप में भी, गुण में भी, लीला में भी, सब में उसको बदल बदल के लगाते रहो। एक जगह नहीं लगेगा, पहले पहल बोर हो जाओगे, वो भाग जाएगा वहां से। एक लीला में लगाओ, थक गया, दूसरी लीला में, तीसरी लीला में। भगवान ने बड़ी रियायत कर दी है। जब चाहो बेटा बना लो, जब चाहो बाप बना लो, जब चाहो प्रियतम पति बना लो, सब रिश्ते से उनसे खेलो, मन उलझाए रहो उन्हीं में, तब तो बचोगे संसार से। वरना अनंत जन्मों का अभ्यास है मन का संसार में जाने का, फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो मन से स्मरण और रसना से कीर्तन, कान से महापुरुषों के द्वारा श्रवण, ये तीन भक्ति। फिर आगे उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने, नहीं यतोन्य शिव पंथा विशता संसृता बिह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। श्री कृष्ण में मन का लगाव करना, इससे अधिक और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है कल्याण का। परीक्षित, एक बात बताऊं परीक्षित, हाँ महाराज, छोटे मोटे की बात मैं नहीं करता। भगवान के अवतार और पितामह ब्रह्मा भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिदन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा ने 3 बार चारों वेदों को मथा। एक वेद था, उसको 4 भागों में बांटा। व्यदधात यज्ञ संतत्ययि वेदमेकं चतुर्विधम। पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 19वां श्लोक भागवत। वे ब्रह्मा 3 बार मथ कर कहते हैं केवल श्री कृष्ण भक्ति करो, मन का लगाव करो, और सूत जी के सिद्धांत के अनुसार यानी निष्काम और निरंतर। बस समझ में आया परीक्षित? आया। और सुन लो, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए परीक्षित, भगवान का नाम रूप लीला गुण कथा श्रवण करो, कीर्तन करो,
और प्रमुख रूप से स्मरण करो। ये 3 प्रकार की भक्ति करो तो 7 दिन क्या, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छांतिम निगच्छति। 7 सेकंड में काम हो जाए। हाँ, पूर्ण एकत्व कर दो, ये शर्त है। माम एकम शरणम ब्रज। इस प्रकार सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को भक्ति के विषय में तत्व ज्ञान कराया। अभी और बड़े बड़े हैं भागवत में, उनको भी आपके सामने लाएंगे कल। बोलिए लाडली लाल की जय।